सो मेगर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिकल टूल है जो हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन इंडस्ट्री में। ये वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री में फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड thus we can check the health of the winding। कोई भी वाइंडिंग हो, अल्टरनेटर वाइंडिंग, मोटर्स वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर या केबल्स, इवन केबल्स कैन बी चेक्ड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मेगर। उसके आईआर वैल्यू चेक करने का तात्पर्य और इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हम अगर उसका इंसुलेशन वाइंडिंग टू ग्राउंड और वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम मेजर कर लेते हैं और वो अगर अच्छा रहता है, काफी हाई लिमिट में रहता है, तो देन वी कैन कंक्लूड दैट द वाइंडिंग इज हेल्दी। ठीक है, अगर 10, 12, 15 मेगा ओम के ऊपर रहता है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहने का मतलब यही हम लोग जानते हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उसके बीच में करंट फ्लो होता ही नहीं, मतलब लीकेज करंट है ही नहीं, मतलब बॉडी के साथ वाइंडिंग शॉर्ट नहीं है या वाइंडिंग के साथ वाइंडिंग शॉर्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मेगर का क्या क्या यूज है और क्या क्या चीज ये कर सकता है और कैसे, ऑल डिटेल्स अबाउट मेगर हम जान लेते हैं इसमें। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो या फिर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मैंने इधर 4 मेगर का पिक्चर दिया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेगर यूज होता है। जिस मशीन का हम लोग मेजरिंग करते हैं उस मशीन में हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज फीड करते हैं मेगर के जरिए और देखते हैं कि लाइव वोल्टेज जब उस पर फीड होता है तो उस टाइम पे उसका लीकेज करंट है कि नहीं है बॉडी के साथ या अदर्स वाइंडिंग के साथ। सो दैट इज द पर्पस एक्चुअली। ठीक है, हम देखते हैं कि R2Y, Y2B और R2 ग्राउंड ऐसा कोई लीकेज तो नहीं है। जैसे हम फॉल्ट पढ़ते हैं ना, जब आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये फॉल्ट्स पढ़ते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉल्ट इन द पावर सिस्टम। तो एक मशीन को ओपन किए बिना अगर फॉल्ट जाननी है तो ये मेगर काम आता है। तो उसके लिए हमको उसके ऑपरेशनल वोल्टेज फीड करना पड़ेगा वाइंडिंग में। ठीक है, तो ये एक हैंड क्रैंकिंग मेगर है। जैसे ये मेगर ये आप देख रहे हो, इसका जैसे देखो वोल्टेज इधर लिखा है 500 वोल्ट, ये दिख रहा है आपको 500 वोल्ट एंड 1000 मेगा ओम, इसका रेंज है। ये देखिए टेस्ट बटन दिया है, इसको प्रेस करने से वो मेजरिंग वैल्यू दिखाएगा, इसको प्रेस करके रहना पड़ेगा, आपको मेजरिंग वैल्यू दिखाएगा। और ये नॉब है, इसमें लगाना पड़ेगा, दैट वी विल कम लेटर ऑन कैसे कनेक्ट करना है मेगर को। सो ये एक हाई रेंज तक 10 किलो वोल्ट तक हम मेजरिंग कर सकते हैं इसको, 10 केवी तक। ठीक है, और इसमें सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, तो जितना वोल्ट है उतना सिलेक्टर स्विच हम लगा सकते हैं। इधर देखिए 1 केवी, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट ऐसा है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक 1000 वोल्ट का या 5000 वोल्ट का है, देखो इधर अंदर लिखा हुआ है 5000 वोल्ट का, ये एक मेगर है। ओके, नाउ व्हाई मेगर? सो आईआर क्वालिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कुछ भी हो, चाहे वो मोटर्स हो, केबल्स हो, जनरेटर्स हो, ये क्या है ना, ये पीरियडिकली डिटोरिएट होता है, थोड़ा डिग्रेड्स होता है, थोड़ा कम हो जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर के साथ। ठीक है, कोई एक मोटर या अल्टरनेटर अगर बाहर रखा है बहुत दिनों से तो ये क्या है ना, आईआर वैल्यू उसका डिटोरेट होता है। और आप देखोगे ऐसे बहुत सारा फॉल्ट्स मिलेगा आपको अल्टरनेटर्स में, जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया है, वाइंडिंग खराब हो गया है, ठीक है, वाइंडिंग जल गया है, या वाइंडिंग के साथ एक दूसरा वाइंडिंग के साथ इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, फ्लैश हो गया है, वाइंडिंग टच हो गया है। सो ये सब चीज अगर हमको जानना है कि ऑल्टरनेटर के अंदर या मोटर्स के अंदर वाइंडिंग का क्या हेल्थ है, क्या हुआ है, तो उसके लिए हमको एक तो खोलना पड़ेगा उसको, मशीन को देखने के लिए अंदर। बट खोलेंगे किस बेस पे? हमको तो पहले एक बड़ा मोटर को या बड़ा अल्टरनेटर को रिपेयरिंग शॉप में डालने से पहले वी नीड टू कंफर्म दैट ये प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है। सो कंफर्मेशन टेस्ट में कर देता है नंबर 1। ठीक है, सो एक है उसको रिपेयर शॉप में डालने से पहले कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। नंबर 2, पीरियडिक मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन का, जनरेटर्स और मोटर्स और ट्रांसफार्मर का, उसके मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइंस के अनुसार 6 मंथ और 1 ईयर व्हाटएवर द पीरियड्स, उसके बिना उसके बाद आपको उसका मेजरिंग वैल्यू लेना पड़ता है। क्योंकि अब मैंने बताया ना उसका साइट कंडीशन क्या है, डस्टी साइट है या मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से उसका आईआर वैल्यू ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, आईआर वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, तो इसलिए हम पीरियडिकली प्रोएक्टिवली उसको मेजर करते हैं कि कितना आईआर वैल्यू है। ठीक है, नंबर 3 इज टू डायग्नोसिस एल और एलजी, लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू लाइन फॉल्ट्स। मतलब आपको देखें तो अल्टरनेटर वोल्टेज डेवलप नहीं कर रहा है। ठीक है, या मोटर में आप देख रहे हो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसको वाइंडिंग क्या है, खराब है कि सही है, उसका वाइंडिंग
का हेल्थ कैसा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिवली मेगारिंग टेस्ट करते हैं, उसके वाइंडिंग टू ग्राउंड रेजिस्टेंस आईआर वैल्यू चेक करते हैं। अगर आईआर वैल्यू ओके मिला तो हम कंक्लूड करते हैं एटलीस्ट वाइंडिंग इज सेफ। ठीक है, उसके बाद भी और एक चीज है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी मेजर करना पड़ता है, बट वी विल टॉक अबाउट इन सेपरेट वीडियो वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं वाइंडिंग का, तो हम कंक्लूड करते हैं नहीं ये कोई लीकेज नहीं हुआ है, ग्राउंड के साथ कोई शॉर्टेड नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। सो इधर एक चीज देखना, ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आइडियली क्या है, मेगर में अगर वाइंडिंग हेल्दी रहेगा तो वाइंडिंग में कोई शॉर्टेड करंट नहीं रहेगा, मतलब बॉडी टू लाइन टू बॉडी और लाइन टू ग्राउंड कोई लीकेज करंट नहीं रहेगा अगर वाइंडिंग हेल्दी है तो। बट मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई रहना चाहिए, आईआर वैल्यू बहुत हाई रहना चाहिए, इन ऑर्डर ऑफ 10 मेगा ओम्स और मोर देन दैट। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई लीकेज करंट नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा ना, ये जो डिफ्लेक्शन है मैंने क्या बताया कि वोल्टेज आप जितना दोगे, ठीक है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनली ये क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा। तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये जो देखो पॉइंट है 0 है, ये 20 की तरफ जाएगा, 50 की तरफ जाएगा, दैट मींस वी कैन कंक्लूड कि अच्छा है। जैसे लीकेज होना स्टार्ट करेगा, मतलब अगर कोई शॉर्ट है तो करंट बहना स्टार्ट करेगा, और ये रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो जैसे ही करंट बहना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्टेड होकर इधर आएगा। ठीक है, ये पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स 0 और समथिंग, एकदम शॉर्टेड है तो 0 आ जाएगा। तो नाउ सर्किट कनेक्शन देखिए, इधर एक मैंने मोटर्स का सर्किट कनेक्शन किया है। ये जो टेस्ट टर्मिनल है T1 T2 T3, मतलब ये मोटर का टर्मिनल है तीनों फेज का। ठीक है, ये मेगर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए इधर ये कोई भी एक वाइंडिंग के साथ रेड प्रोब लगाएंगे, और जो ब्लैक प्रोब है अर्थ और ग्राउंडिंग प्रोब है वो लगाएंगे बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी टू फेज कोई शॉर्ट है कि नहीं है ये मेजर कर लेंगे। इसका वाइंडिंग अंदर, ये मैं टर्मिनल में मेजर कर रहा हूँ, मैंने मोटर को या ऑल्टरनेटर को खोला ही नहीं है। ठीक है, तो ये टर्मिनल अंदर भी है, ऐसे तीनों फेज है, इससे हम मेजर कर लेते हैं कि बॉडी के साथ ग्राउंडिंग कोई शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, हम फीड करते हैं डायरेक्टली थ्रू वाइंडिंग। ओके, सो कनेक्ट नेगेटिव प्रोब ऑफ मेगर टू अर्थ और बॉडी and measure the value by connecting positive probe to respective phase. So very simple connection, इधर भी दिखाया है। देखिए ये जो बॉडी है फ्रेम है, फ्रेम के साथ हमने मोटर एक फ्रेम के साथ एक कनेक्शन किया है, और एक कोई भी फेज जिसका आपको इंडिविजुअल हर एक फेज का लेना पड़ेगा, आर के साथ बॉडी का, वाई के साथ बॉडी का एंड बी के साथ बॉडी का। ओके, और इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर यू वी डब्ल्यू नोमेनक्लेचर है, ऐसे करते हैं। तो यू वी डब्ल्यू तीनों के साथ हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पूरा सर्किट को, राइट। सो अगर हम फेज टू फेज भी कर सकते हैं मेजरिंग, ठीक है, तो उसके लिए ये होगा, ये देखिए W1 और V1 के साथ, जैसे ग्राउंड के साथ किए थे, ये W1 और V1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए ये मैंने इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मींस एक वाइंडिंग, ये W1 और W2 के बीच का रेजिस्टेंस, तो दिस इज द सिंगल वाइंडिंग, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए एक ऑल्टरनेटर, क्योंकि पूरा कॉपर वाइंडिंग है, इसका वाइंडिंग जितना कम होगा उतना करंट जनरेट करेगा ये। ठीक है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब ये W1 टू V1 के बीच में, जो आपस में टच नहीं होना चाहिए, अलग अलग फेज है। ठीक है, नाउ प्रिकॉशन, व्हाट आर द प्रिकॉशन ड्यूरिंग टेस्ट। सो नंबर 1 प्रिकॉशन है डिस्कनेक्ट द न्यूट्रल केबल टू अर्थ, क्योंकि हम लोग मेजरिंग कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जनरली हम फेज के साथ ग्राउंड का और फेज के साथ बॉडी का हम देखते हैं कि कोई शॉर्टेड नहीं है, तो न्यूट्रल जनरली ग्राउंडेड रहता है, तो इसलिए न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूट्रल में ऑलवेज चार्जेस फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ डिस्कनेक्ट द पावर एंड सेंसिंग टर्मिनल फ्रॉम बस बार टू एवीआर, ये भी करना पड़ेगा हमको। जो अगर ऑल्टरनेटर्स है तो उसकी एवीआर रहेगा, तो एवीआर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सेंसिंग टर्मिनल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और पावर टर्मिनल्स जो भी है, ट्रांसफार्मर अगर है तो उसकी जो पावर केबल्स है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। स्विच ऑफ द एमसीबी ऑफ डीजी ऑन कंट्रोल पैनल एंड यूज ए मेगा ओम मीटर एज पर द वोल्टेज स्पेसिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड कि उसका जो वोल्टेज स्पेसिफिकेशन है उसी रेंज का मेगर आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि 500 वोल्ट का मेगर है आपका और आप मेगरिंग कर रहे हो जिस सिस्टम का, उसका वोल्टेज है 1000 वोल्ट और 11 kV, नो, ऐसा नहीं चलेगा।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज द मेगर विथ ए अर्थ रॉड आफ्टर ईच साइकिल ऑफ मेजरमेंट। अभी देखिए मेगर आप जब करते हैं तो एक डीसी वोल्टेज हम वाइंडिंग को फीड करते हैं। तो वाइंडिंग को अगर हम एक वोल्टेज फीड करते हैं तो वो अगर हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो अगर कोई टच करेगा तो उसको बहुत जोर शॉक लगेगा, इवन द सिस्टम इज पावर डाउन। ठीक। देन मेगा ओमीटर रीडिंग शुड बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मिनट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगर आप जब कर रहे हो तब ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट टच किया और रीडिंग देख लिया और निकाल दिया। आपको यू हैव टू मतलब उस रीडिंग को सस्टेन करवाना है 1 मिनट के लिए और देखना है कि 1 मिनट में मेगरिंग का वैल्यू ड्रॉपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये जैसे मैंने बोला आपको कि जो रीडिंग है सपोज मान लीजिए 1 मेगा ओम्स आ रहा है, जब जैसे आपने लगाया 1 मेगा ओम्स दिखाया पॉइंटर डिफ्लेक्ट होके, बट वो 1 मेगा ओम कितना देर तक सस्टेन कर रहा है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड नॉट बी ड्रॉपिंग विद इन 1 मिनट। ठीक है। नाउ व्हाट आर द आईआर स्पेसिफिकेशन, मतलब कितना मेगरिंग वैल्यू होगा तो हम बोलेंगे वाइंडिंग हेल्दी है। तो आइडियली इट शुड बी मिनिमम मोर देन 1 मेगा ओम, मतलब 1 मेगा ओम के नीचे अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस आईआर वैल्यू है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है लेस देन 1 मेगा ओम, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इट शुड बी मिनिमम मोर देन 1 मेगा ओम, then we can say yes the IR value is okay। ठीक है। फर्दर द IR value should be sustained for a longer period as I said। ये IR value थोड़ा देर के लिए 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट के लिए सस्टेन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ड्रॉपिंग रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक मेगर किया तो इमीडिएटली अच्छा मिला वैल्यू, जैसे ही 30 सेकंड के बाद वो ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो उसके लिए अगर ड्रॉपिंग है ना तो हमको उसको बेकिंग करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा, उस वाइंडिंग को हीटिंग करना पड़ता है। ठीक है। So if IR values is less than specification, need heat treatment or repair or replacement in case of the winding is faulty। तो वाइंडिंग अगर फॉल्टी है तो हमको उसको वाइंडिंग को रिपेयर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बट वाइंडिंग अगर ओके है, हमने सपोज मान लीजिए एक रिपेयर सेंटर में आपने रीवाइंडिंग किया, रीवाइंडिंग करने के बाद आप आईआर वैल्यू इधर कर रहे हो और फिर भी आपको ड्रॉपिंग मिल रहा है, ज्यादा वाइड आईआर वैल्यू नहीं मिल रहा है, थोड़ा ड्रॉप कर रहा है। सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग में किया आपने 3 मेगा ओम्स मिला, जैसे ही 30 सेकंड क्रॉस किया 3 मेगा ओम्स ड्रॉप हो गया, 1 मेगा ओम्स हो गया। तो ये जो ड्रॉप हो रहा है इसके लिए आपको उसको हीटिंग में डालना पड़ेगा, उस वाइंडिंग को गर्म करना पड़ेगा। उसमें मॉइस्चर है, बहुत सारा जगह पे मॉइस्चर कंटेंट रहता है, वाइंडिंग के बीचों बीच में मॉइस्चर रहता है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। उस मॉइस्चर की वजह से वो वाइंडिंग बहुत क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी में रहता है ना, तो उसके बीच का मॉइस्चर निकालने से आपका आयर वैल्यूज इंप्रूव होगा। और अगर वाइंडिंग आयर वैल्यू ठीक नहीं आया तो आप ऑलवेज उसको वाइंडिंग को हीटिंग में डाल सकते हो। बट ये जो हीटिंग में डालने का जो डिसीजन है ये बेस्ड ऑन आयर वैल्यू लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 0 आयर वैल्यू निकलेगा तो आप उसको हीटिंग में डालोगे। आयर वैल्यू 0 मतलब क्या है, उसमें वाइंडिंग में आपको शॉर्टेड है, वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया है ऑलरेडी। ठीक है। या कोई कुछ अंदर शॉर्टेड है, या वाइंडिंग डैमेज हो गया है, या वाइंडिंग का इंसुलेशन टोटली ब्रेक हो गया है, तो उसको आपको रिपेयर में डालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा किस लिए वैल्यू, उसको ओपन करना पड़ेगा और उसका वाइंडिंग आपको क्लोजली चेक करना पड़ेगा। उसको हिट करके कुछ फायदा नहीं है अगर 0 वाइंडिंग आयर रेजिस्टेंस आ गया। Thanks for watching. If the video is helpful for you, please subscribe and hit the bell icon, and see you in the next video. So have a good day.